Good morning, all of you. Yesterday, I have discussed before you the historical background of the modern world history. And today, I will start the causes of Renaissance. And I will, first of all, I will start to what do you mean by Renaissance? पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? आज हम सर्वप्रथम पुनर्जागरण के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसां? पुनर्जागरण, सर्वप्रथम सवाल ये उठता है कि पुनर्जागरण है क्या? पुनर्जागरण का मतलब यह है पुनर्जन्म, अर्थात फिर से जागना। इसको कुछ इतिहासकार सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी नाम देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुनर्जागरण का तात्पर्य यह है कि मध्य युगीन यूरोप में जो अंधविश्वास व्याप्त था, प्राचीन कालीन साहित्य एवं कला के प्रति जो अभिरुचि नहीं थी और व्याप्त असंतोष था, रोमन कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों की जो प्रधानता थी, उसमें चर्च विरोधी भावना का जो उदय हुआ, इस प्रकार से जो संपूर्ण यूरोप जो अंधविश्वासों में व्याप्त था, कला साहित्य के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं थी, धीरे धीरे लोगों में जो जागृति उत्पन्न हुई, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च जो कि अत्यंत जटिल एवं जकड़ा हुआ समाज था, उसमें लोगों को पुनः अपने को बदलने की जो शक्ति थी, उसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। अर्थात पुनः नए तरीके से सभ्यता संस्कृति का विकास, क्योंकि मध्यकालीन यूरोप में संपूर्ण चर्च पर, संपूर्ण देश पर रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी और यह धर्म इतना जकड़ा हुआ था अंधविश्वासों में, धार्मिक अंधविश्वासों में, कि लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी और अंधविश्वास के नाते प्राचीन साहित्य, कला, संस्कृति आदि का यहाँ पर विकास नहीं हुआ था। इस प्रकार से मध्ययुगीन यूरोप में जो अंधविश्वास थे, रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी और किसी को अपना विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, इन सब से उभर करके आधुनिक यूरोप में धीरे धीरे जो लोगों में जागरण उत्पन्न हुआ, जो लोगों में धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति जागने की फिर इच्छा प्रबल हुई, उसी को पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। मध्यकालीन यूरोप में संपूर्ण यूरोप मोहमयी निद्रा में सोया हुआ था। धार्मिक अंधविश्वासों एवं चर्च की प्रधानता थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, लोगों में जागरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और धीरे धीरे लोग जागृत हुए
और यह प्रवृत्ति 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। 13वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी तक और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो संपूर्ण यूरोप जो अंधविश्वासों में था, जिसमें जब पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसी स्थिति में रोमन कैथोलिक चर्च विरोधी भावना, छापे खाने का आविष्कार, बारूद का आविष्कार, साहित्य का सृजन, कलाओं का विकास, अंधविश्वासों का अंत, नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नए देशों का उदय, अमेरिका जैसे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो जो साहित्य का सृजन हुआ, भौगोलिक अन्वेषण हुए, कलाओं का विकास हुआ, जिसने प्राचीन काल में जो मध्ययुगीन साहित्य थे, मिडिल एज के जो साहित्य थे, लिटरेचर, पहले क्या था, इनको प्रधानता नहीं दी जाती थी। आर्ट्स, इनको प्रधानता नहीं दी जाती थी, क्योंकि प्राचीन रोमन सभ्यता, इटली और रोमन सभ्यता अत्यंत विकसित अवस्था में थी और प्राचीनता को लोगों ने त्याग दिया था। और मध्य युग आते आते समाज अंधविश्वासों से जकड़ गया था। कारण यह था कि रोमन कैथोलिक चर्च जो था पूरी राजनीति पर, पूरे समाज पर चर्च की भावना प्रबल हो गई थी और चर्च धार्मिक अंधविश्वासों में इतना जकड़ा हुआ था कि क्या सही है क्या गलत, किसी को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की छूट नहीं थी, की आज़ादी नहीं थी। कोई भी अपना स्वतंत्र विचार व्यक्त नहीं कर सकता था। चर्च के विरुद्ध कोई अगर आवाज़ उठाता था तो उसको तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाता था, क्योंकि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक चर्च की ही प्रधानता थी और लोगों को प्राचीन साहित्य का अध्ययन नहीं कराया जाता है। अगर वो प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते तो उसमें अभिरुचि उत्पन्न होती, नए समाज को बदलने की प्रवृत्ति सबल होती। लेकिन प्राचीन कला साहित्य को के प्रति लोगों में दुराव उत्पन्न किया गया। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में जो अंधविश्वास की प्रवृत्ति थी, इसमें धीरे धीरे लोगों में जागरूकता की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, क्योंकि प्राचीन साहित्य कला के प्रति लोगों में धीरे धीरे अभिरुचि उत्पन्न हुई। सामंतवादी व्यवस्था थी जो थी, उसको त्यागने की भावना लोगों के अंदर व्याप्त हो गई। और जब लोगों ने अच्छे से साहित्य का, इटली रोम के अच्छे साहित्य का अध्ययन किया, जो नए देशों का उदय हुआ, उसमें जो अच्छे अच्छे साहित्य प्राचीन काल में लिखे गए थे, लोगों ने जब एक दूसरे को पढ़ा, उसके प्रति जो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस साहित्य को पढ़ा, तो रोमन कैथोलिक चर्च में जो व्याप्त अंधविश्वास था, जो रोमन कैथोलिक चर्च था,
रोमन कैथोलिक चर्च था। राजा उस समय ईश्वर का प्रतिबिंब माना जाता था, लेकिन धर्म की इतनी अधिक प्रधानता हो गई थी कि पहले तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग केवल धर्म का सहारा लेकर के क्या चीज़ सही है क्या गलत, इसको भी व्यक्त करने की आज़ादी खत्म हो गई थी। तो समाज को बदलने के लिए जो है साहित्य, कला तथा जो प्राचीन काल के साहित्य थे उनको लिया गया, उनको लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। संपूर्ण विश्व के विषय में कहाँ किस अवस्था में कौन सी सभ्यता है और किस सभ्यता में अत्यधिक अच्छाइयाँ हैं। जब साहित्य को एक दूसरे लोगों में जब संचार हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में जब मुद्रणालय का आविष्कार हुआ, छापा खाना का आविष्कार हुआ, जो साहित्य कम थे वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हुए और छापे खाने का आविष्कार ने साहित्य का बहुतायत मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की। तो साहित्य की जो कम चीज़ें थीं जब बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुए तो नए साहित्य थे, प्राचीन साहित्य में जब नया छापाखाना का आविष्कार हुए तो नई नई किताबें उसमें छपी और अधिक से अधिक लोगों को सुलभ हुई। तो लोग उस चीज़ को पढ़े, उनको पूर्व से पश्चिम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि इटली की सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूनानी संस्कृति अत्यंत विकसित अवस्था में था। यूनान के लोगों का साहित्य इतना अच्छा था, छापे खाने का आविष्कार होने से साहित्य बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हुए। जो प्राचीन साहित्य पढ़े हुए थे, एक दूसरे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी कि कहाँ किस रूप में लोग रहते हैं, और तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, बारूद का आविष्कार हुआ और जैसे प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय का आविष्कार हुआ, भौगोलिक अन्वेषण हुए, तमाम साहित्यिक जो है साहसिक नाविकों ने यात्रा प्रारंभ किया। तो एक दूसरे जो सीमित अवस्था में रहते थे, जो एक देश में 2 देश तक सीमित थे, जिसमें केवल धर्म की ही प्रधानता थी, धर्म के विरुद्ध किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। इस व्यवस्था से लोग उभरे, क्योंकि भौगोलिक अन्वेषण, वैज्ञानिक प्रगति, मानववाद का जन्म और साहित्य का जो है अध्ययन, साहित्य के प्रति अभिरुचि, कलाओं का विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों में एक दूसरे में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, भौगोलिक खोजें, अमेरिका जैसे देशों की खोज हुई, भारत जैसे देशों लोगों की खोज हुई। तो जो इटली, ईरान, इटली का रोमन साहित्य, इटली का साहित्य, यूनान का साहित्य जब संपूर्ण विश्व में फैला, तब चर्च विरोधी भावना उत्पन्न होने लगी, और इसी चर्च विरोधी भावना ने पुनर्जागरण को जन्म दिया, जिससे लोग जो है अपने को बदलने की कोशिश किए कि हमको जो है अंधविश्वास से ऊपर उठ करके नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और चर्च के विरुद्ध लोगों में आवाज़ उठने लगी, और चर्च विरोधी भावना जो थी धीरे धीरे सबल होने लगी। सबल होने से लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न हुई, और उसी जागृति ने जो है समाज को बदलने की कोशिश की। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषताएं उसमें यह थी कि
इसकी जैसे सामंतवादी व्यवस्था जो व्याप्त थी, क्योंकि चर्च के लोग सामंतवादी व्यवस्था में रहते थे, और जब साहित्य के सृजन हुए, तमाम वैज्ञानिकों का अभ्युदय हुआ, वैज्ञानिकों ने नई नई अन्वेषण प्रारंभ किए, तो इस तरह से जब नई नई चीज़ें समाज के सामने आई तो इटली, रोमन आदि में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण उत्पन्न हुआ। संस्कार संस्कृति से लोग अपने को बदलने की कोशिश किए, तो इस माध्यम से पुनर्जागरण का उदय हुआ। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं पुनर्जागरण की, जिसको कि हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। इसमें मानववाद भी पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। पेत्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। मानव शुरुआत में यूरोप की अंधविश्वासी व्यवस्था से व्याप्त था, क्योंकि उस समय मध्ययुगीन यूरोप से लोग आधुनिक यूरोप की सभ्यता संस्कृति में अपने को प्रवेश कर रहे थे। तो बीच का जो भाग था, क्योंकि प्राचीन काल में सभ्यता संस्कृति उन्नत अवस्था में था, तो प्राचीन काल के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि चर्च की इतनी प्रधानता थी कि प्राचीन साहित्य कला से लोग अनभिज्ञ थे। हमारे यहाँ क्या क्या भौगोलिक अन्वेषण हुए थे, और संपूर्ण विश्व के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानकारी लोगों में नहीं थी कि कहाँ किस अवस्था में कौन सी सभ्यता इतनी उन्नत अवस्था में है। जब मध्ययुगीन यूरोप में धार्मिक अंधविश्वास व्याप्त था, उसी समय प्राचीन युग में इटली, रोमन की सभ्यता अत्यंत उन्नत अवस्था में थी, और मानवतावादी दृष्टिकोण अपना करके लोगों ने कहा, लोगों के मन में यह भावना जागृत हुई कि ह्यूमनिज्म, मानवतावाद एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने को बदल सकता है। तो मानववाद, लोगों ने कहा कि मानव होता है, उसमें कोई जो है अंतर नहीं होना चाहिए, सबको रहने का अधिकार है। तो जो आपस में जो भावना उत्पन्न हुई, चर्च विरोधी भावना उत्पन्न हुई, साहित्य कला के प्रति जो लोगों में अभिरुचि उत्पन्न हुई, तो एक दूसरे के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण उदय हुआ। जब साहित्य का अध्ययन, कला का अध्ययन, छापे खाने का आविष्कार, तो लोगों में मानवतावाद की भावना उत्पन्न हुई कि मानव सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी चीज़ है। मानवतावाद अपना करके ही सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मानववाद जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता कही जाती है। और दूसरा कारण था, दूसरी विशेषता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष जो है, व्यक्ति विशेष के विचारों को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। मानवतावादी दृष्टिकोण अपने में सबसे प्रमुख है। इस प्रकार से इस पुनर्जागरण के विशेषताओं का हम आगे भी अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।